दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां आम आदमी की एंट्री लगभग नामुमकिन मानी जाती थी, जहां सत्ता के गलियारों की फुसफुसाहटें शराब के ग्लासों के बीच तय होती थी, जहां ब्यूरोक्रेट्स, बड़े नेता, रिटायर्ड जज, आर्मी ऑफिसर और लूटियंस दिल्ली का पूरा इलीट इकोसिस्टम शामें बिताता था। लेकिन उसी 113 साल पुरानी दिल्ली जिमखाना क्लब को मोदी सरकार ने ऐसा नोटिस थमा दिया है जिससे खान मार्केट गैंग से लेकर पुराने सत्ता दरबार तक बेचैनी फैल गई है। नमस्कार, मैं हूं पूनम कासलीवाल और आप देख रहे हैं सच की परतें। सरकार का साफ आदेश, 5 जून 2026 तक पूरा परिसर खाली करो। कारण क्या बताया गया? नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक ज़रूरतें। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ ज़मीन का मामला है या फिर मोदी सरकार लूटियंस दिल्ली के उस पुराने साम्राज्य को तोड़ रही है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से सत्ता और विशेषाधिकार का प्रतीक बना हुआ था? आज सच की परतें में हम खोलेंगे दिल्ली जिमखाना क्लब का कॉलोनियल इतिहास, वीआईपी कल्चर का सच और मोदी सरकार के इस बड़े एक्शन के पीछे की पूरी रणनीति। 22 मई 2026 केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी LNDO ने दिल्ली जिमखाना क्लब के आधिकारिक आदेश जारी किया। आदेश साफ था, 27.3 एकड़ की पूरी जमीन सरकार को वापस चाहिए। और यह कोई मामूली जमीन नहीं है, यह वही इलाका है जो प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब आता है। सफदरजंग रोड, लूटियंस दिल्ली का सबसे हाई सिक्योरिटी जोन। सरकार ने अपने आदेश में लीज लैंड के क्लॉज 4 का हवाला दिया। इस क्लॉज के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक उद्देश्य और रक्षा जरूरतें, इन कारणों से सरकार किसी भी लीज प्रॉपर्टी को वापस ले सकती है। यानी कानूनी आधार भी तैयार और रणनीतिक कारण भी। लेकिन जैसे ही ये आदेश बाहर आया, दिल्ली के पावर सर्कल में हलचल शुरू हो गई, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लब नहीं था, यह था नेटवर्क ऑफ पावर। नाम खेलकूद का, लेकिन अंदर क्या चल रहा था? इकोनॉमिक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023-24 में क्लब ने रेस्टोरेंट, बार और बैंक्वेट ऑपरेशन से लगभग 43 करोड़ रुपए कमाए और मुनाफा 93 लाख से सीधे 9.5 करोड़, यानी टेनिस कोर्ट से ज्यादा एक्टिव शायद काउंटर थे। यहाँ मेंबरशिप सिर्फ सुविधा नहीं थी, स्टेटस सिंबल थी। अगर आप जिमखाना क्लब के मेंबर हैं तो समझिए आप सिस्टम के अंदर हैं। और यही कारण है कि जब सरकार ने एक्शन लिया तो विपक्ष और एलीट लॉबी तुरंत एक्टिव हो गई। कुछ नेताओं ने इसे पॉलिटिकल बदले की कार्रवाई कहा। यहाँ तक कहा गया क्योंकि राहुल गांधी इस क्लब के मेंबर हैं, इसलिए सरकार इसे निशाना बना रही है। लेकिन सवाल उठता है, अगर देश की सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं कि यह इलाका रणनीतिक रूप से संवेदनशील है, तो क्या सरकार कार्रवाई ना करे? और दूसरा सवाल, क्या देश की राजधानी के बीचों बीच 27 एकड़ प्राइम जमीन सिर्फ वीआईपी पार्टियों के लिए रखी जानी चाहिए? अब जरा इतिहास में चलते हैं। 1911 अंग्रेजों ने फैसला लिया कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई जाएगी। नई दिल्ली डिजाइन करने का काम मिला ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को, और इसी दौरान जन्म हुआ इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब का। ध्यान दीजिए नाम पर, इंपीरियल यानी साम्राज्यवादी क्लब। यह क्लब सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया था, यह था ब्रिटिश सत्ता का सोशल सेंटर, जहां तय होता था कौन सत्ता के करीब है और कौन सिर्फ प्रजा। और भारतीयों को यहाँ बराबरी भी नहीं मिलती थी। अंग्रेजी दौर में मानसिकता क्या थी? डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड।
इतिहास में कई घटनाएं दर्ज हैं जहां भारतीयों को क्लब संस्कृति में नीचा दिखाया गया। 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन की एक गैदरिंग में भारतीय सर्वेंट्स को बिल्डिंग के बाहर रखा गया था। यानी आजादी से पहले यह क्लब सत्ता और भेदभाव का प्रतीक था। 1947 में देश आजाद हो गया। क्लब के नाम से इंपीरियल शब्द हटा दिया गया। लेकिन क्या सोच बदली? ज्यादा नहीं। अंग्रेज चले गए, लेकिन ब्राउन साहब रह गए। देश गरीबी, राशन और बेरोजगारी से जूझता रहा और दूसरी तरफ सत्ता का एक तबका इन्हीं क्लबों में बैठकर खुद को विशेष वर्ग समझता रहा। यही वो वीआईपी कल्चर था जिस पर अक्सर सवाल उठते रहे और अब मोदी सरकार उसी इकोसिस्टम को चुनौती देती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार लगातार डीकोलोनाइजेशन यानी गुलामी के प्रतीकों को हटाने की बात करती रही है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना, नई संसद, ब्रिटिश दौर की कई परंपराओं में बदलाव और अब दिल्ली जिमखाना क्लब पर यह कार्रवाई। सरकार समर्थकों का कहना है यह सिर्फ जमीन वापस लेना नहीं, बल्कि लुटियंस दिल्ली के पुराने पावर स्ट्रक्चर को चुनौती देना है। कई आलोचकों का कहना है सरकार संस्थाओं और परंपराओं पर कब्जा कर रही है। लेकिन असली सवाल जनता के सामने यही है, देश पहले या वीआईपी क्लब पहले? अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है तो क्या सरकार को यह कदम नहीं उठाना चाहिए? दिल्ली जिमखाना क्लब पर यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, यह लड़ाई है पुरानी सत्ता ढांचे बनाम नए राजनीतिक नैरेटिव की। एक तरफ वो इलीट इकोनॉमिस्ट हैं जो दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहा, दूसरी तरफ मोदी सरकार का दावा है कि अब वीआईपी कल्चर नहीं, इंडिया फर्स्ट चलेगा। क्लब के सदस्य कोर्ट जा सकते हैं, कानूनी लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन इतना तय है कि इस एक्शन ने लुटियंस दिल्ली को बड़ा संदेश दिया है कि अब देश बदल रहा है और सत्ता के पुराने प्रतीकों पर सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या मोदी सरकार का यह फैसला सही है? क्या दिल्ली जिमखाना क्लब जैसी संस्थाओं का दौर खत्म होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, हमारे चैनल बियॉन्ड हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।